Hello, my dear students. Today I'm going to record a lecture on a very famous topic of literary theory, Marxism या मार्क्सवाद जिसे हम कहते हैं लिटरेचर में। मार्क्सिज्म की द बिगिनिंग ऑफ मार्क्सिज्म मेनली कंसीडर्ड after the Karl Marx and Friedrich Engels wrote a manifesto. The idea what we now call Marxism were first laid out कि जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था या समझा गया था in 1848 by German philosopher Karl Marx and the German sociologist Friedrich Engels in their Communist Manifesto में दोनों ने अपने आइडियाज को लिखा था जो 1848 में पब्लिश हुआ. They met after Marx had read an article by Engels in a journal to which they both contributed. एक आर्टिकल छपा था जिसे दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था. They themselves called their economic theories communism. और उन्होंने जो उनकी इकोनॉमिक थ्योरी थी उसको क्या बोला? कम्युनिज्म. मार्क्सिज्म नहीं बोला था उन्होंने, बाद में इसका नाम मार्क्सिज्म पड़ा. Marx and Engels announced the advent of communism in their jointly the Communist Manifesto of 1848. जो उन्होंने पहले लिखा था, आर्टिकल छपा था, उसको कम्युनिज्म बोला गया और जो छप के रेडी हुआ उसको क्या बोला गया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ 1848. द एम ऑफ मार्क्सिज्म इज टू ब्रिंग अ क्लासलेस. उद्देश्य क्या है मार्क्सिज्म का? वाई मार्क्सिज्म इज नेसेसरी. इसका मतलब था कि जो सोसाइटी है उसे क्लासलेस करना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इससे बाहर करना. सोसाइटी बेस्ड ऑन द कॉमन ओनरशिप ऑफ देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. और किस लिए होती? जो भी पैदावार होती है उसके हिसाब से होता है कि उसमें मालिक होगा, नौकर होगा. डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, किसी चीज को बंटवारा करना, बांटना, एक्सचेंज करना. Marxism sees progress as coming about through the struggle of power between different social class. कि मार्क्सिज्म क्या मानता है? जो प्रोग्रेस है वो कैसे आती है? आपस में स्ट्रगल रहता है जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें. द एक्सप्लॉयटेशन ऑन ऑफ सोशल क्लास बाय अनदर इज सीन स्पेशली. और सोसाइटी में क्या होता है? एक क्लास मतलब जो पावरफुल क्लास है वो मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास है वो उससे वीकर क्लास का शोषण करता है. मॉडर्न स्टडी कैपिटलिज्म पार्टिकुलरली इन इट्स अनरेस्ट्रिक्टेड 19th सेंचुरी फॉर्म में कब से स्टार्ट हुआ था? मेनली 19th सेंचुरी फॉर्म को डिस्कस करता है. व्हेन इट वाज स्टार्टेड देयर वाज 19th सेंचुरी 1848 ऑफ द टाइम. बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. मार्क्सिज्म सीज सोसाइटी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट दे कॉल द बेस, कि दो तरीके सोसाइटी बनी हुई है, एक बेस स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है? सुपर स्ट्रक्चर. द बेस इज द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपर स्ट्रक्चर इज द कल्चरल वर्ल्ड सराउंडिंग. जो बेस स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोडक्शन है, जो उत्पादन करता है वो बेस स्ट्रक्चर है. और जो सुपर स्ट्रक्चर है जो हमारे चारों तरफ है, कल्चरल मटेरियल लाइक आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफर, रिलीजन एंड लॉ. For Marxism, there is a strong connection between base and superstructure. So the cultural world is determined by the economic base. इसलिए सारी चीजें कैसे तय होती हैं? इकोनॉमिक बेस से. जो कल्चरल वर्ल्ड है वो भी इकोनॉमिक बेस से डिसाइड होता है. और जो मार्क्सिज्म है उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके बीच है? बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर. दिस मीन्स दैट ऑल सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कि जितनी चीजें हैं जरूरत की, ड्राइविंग इट्स नेचर एंड पर्पज इज द इकोनॉमिक सिस्टम. वो सारी चीजें किससे तय होती हैं? इकोनॉमिक सिस्टम से. जितनी भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, मतलब जो भी हम पहनते हैं, खाते पीते, जो हमारा दिखावा है, जितनी चीजें समाज में नीड है, वो सारी चीजें किससे मैनिपुलेट हो रही हैं? इकोनॉमिक सिस्टम से. मार्क्सिस्ट कॉल दिस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. और वो क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. की टर्म्स इन मार्क्सिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स, किस वर्ड का क्या मतलब है, उसको कैसे जानते हैं. द प्रोलेटारिएट, द वर्किंग क्लास को प्रोलेटारिएट क्लास बोला गया है. पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज कॉल्ड प्रोलेटारिएट इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी. मार्क्सिज्म में प्रोलेटारिएट उनको बोलते हैं जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो लेबर क्लास, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं. द बुर्जुआज, द मार्क्सिस्ट टर्म फॉर द मिडिल क्लास. बुर्जुआ मतलब क्या है? मिडिल क्लास. हु वर्क इन प्रोफेशनल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी कर्मचारी है लेकिन ये थोड़े से अपर लेवल कर्मचारी हैं, प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, उनको द बुर्जुआ बोलते हैं. आइडियोलॉजी, द आइडिया इन सोसाइटी, जो समाज में एक विचार है, दैट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ पीपल्स ओपिनियन, जो लोगों की राय के बारे में बात करता है, विच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल, कॉल्ड द आइडियोलॉजी. द आइडियोलॉजी was developed by the French Marxist philosopher Louis Althusser in 1970 ऐसे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. इन्होंने ये दो टर्म दिए थे, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, जो लुइस अल्थुजर है अपने ऐसे में,
जिसमें पहला था रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, कि किस तरीके से मार्क्सिज्म में जो कंट्रोल किया जाता है पॉपुलेशन को, सोसाइटी को, लोगों को, वो दो चीज़ों के थ्रू किया जाता है, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। ये दो अपैरेटस हैं, दो तरीके हैं, जिनमें पहला जो है जो रिप्रेसिव स्टेट है वो किसको फोकस करता है कि देयर आर टू फोर्सेस और स्टेट्स। फर्स्ट द रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस आर दोज, पहला क्या है जिसके अंडर में आते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एज पुलिस, लॉ, कोर्ट एंड मिलिट्री, इनके थ्रू जब पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है, तो अल्थुजर ने क्या बोला है, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। दूसरा जो है द सेकेंड आउटसाइड फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट, दूसरा तरीका जिस तरीके से भीड़ को या मॉब को या सोसाइटी को या लोगों को कंट्रोल किया जाता है, सोसाइटी, उसको क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट से बाहर है, दैट कॉल्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है स्कूल में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली हैं, इन चीज़ों पर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बट स्टिल हमारा कंट्रोल होता है, हम इनसे कंट्रोल होते हैं। हियर इज नो फियर ऑफ वायलेंस बट सोशल रिजेक्शन, और ऐसी चीज़ें जो समाज के खिलाफ होती है तो हमें डर होता है कि ऐसी हमारा बहिष्कार ना हो, हमारा रिजेक्शन ना हो, ऐसे कंट्रोल होता है। आइडियोलॉजी स्पीक्स टू इंडिविजुअल एंड गिव्स देम रिकग्निशन, जो आइडियोलॉजी है, जो आइडिया है, जो विचारधारा है, वो प्रत्येक को डिफाइन करती है, हर एक व्यक्ति को डिफाइन करती है, एक पहचान देती है। व्हाट अल्थुजर कॉल्स इंटरपेलेशन, एक टर्म है ये इंटरपेलेशन, अल्थुजर ने बोला है, किस चीज़ के लिए बोला है कि जब जो आइडियोलॉजी है वो हर व्यक्ति को, इंडिविजुअल को एक पहचान देती है, उसको इंटरपेलेशन बोलते हैं। हेजेमनी और हेगेमनी दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको। अ टर्म गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्स्की मीनिंग पीपल आर अवेयर दे आर कंट्रोल्ड, मतलब लोगों को पता है कि वो कंट्रोल्ड हो रहे हैं, बट दे आर मैनिपुलेटेड बाय द सोशल स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनको समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम है, सम इंपॉर्टेंट ऑथर्स इन मार्क्सिस्ट लाइक यू कैन ऑल्सो रेड वॉल्टर बेंजामिन, बर्टोल्ड ब्रीचेट, एंजेला डेविस, टैरी एगल्सन, Antonio Gramsci and Frederick Jameson, etc. Means there are also many authors, they gave their theory and Marxism concept. So guys, this was a very not very short but short lecture on Marxism. Thank you for watching the video. If you like, subscribe channel and share to others. Thank you.